नमस्कार डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, मैं दिवाकर सर, मेरा यूट्यूब प्लेटफॉर्म दिवाकर विद्यापीठ पे आपका फिर से स्वागत है। और आज आपका वीडियो सुबह 11 बजे ना मिल सका, उसके लिए सॉरी। कुछ काम आ जाने की वजह से मैं वीडियो शाम में रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। और आज का क्लास काफ़ी छोटा रहने वाला है, बट छोटा मेरे लिए है वीडियो, बट आपके लिए ढेर सारा होमवर्क है आज के क्लास में, क्योंकि कल संडे है, कल छुट्टी का दिन है, कल कोई वीडियो नहीं आएगा। और ये संडे छुट्टी इसलिए आपको दिया जा रहा ताकि आप जो 6 दिनों में जितने भी क्लास किए हो, उम्मीद है आपके पास मोर देन 50 to 60 क्वेश्चन हो चुके होंगे। आज क्वेश्चन मिल रहा है आपको, है ना। इन सब का आप रिविज़न करना, और जहाँ जहाँ डाउट हो आप वीडियो में कमेंट कर देना कल तक, है ना। मैं आपको एक अलग से डाउट सेशन का क्लास लगा दूंगा। तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ। हम लोग आज एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखते हैं, फिर आपको ढेर सारा होमवर्क मिलेगा, आप देख लेना। पहले 5th डे का क्लास का कुछ सारे बच्चों ने आंसर किया, है ना। पहले वाला का आंसर है 36, दूसरे का है 250, तीसरे का है लॉस ऑफ 2 पर 4 जीरो, चौथे का 1920, पाँचवें का 1800 है, छठे का 20, सातवें का 20% लाभ, और 8वां सवाल गलत था। एक का शायद 1-2 बच्चों ने आंसर भी किया था सवाल को सही करके, बट आप ध्यान रखें, जब आपको जो सवाल दिया जा रहा है आप उसे देखो, अगर सही है तब आंसर निकालो, सवाल को आप डिस्टर्ब मत किया करो, ठीक है। चलिए चलते आज के कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग। उम्मीद है आपके पास पेन पेपर होगा और आप साथ में नोट डाउन करते चलिए। देखिएगा जैसे ही प्रॉफिट लॉस खत्म होगा आपके पास 150 के आसपास क्वेश्चन होगा, और वो सब क्वेश्चन हर टाइप से होगा। आप रिवीजन करना, आपको बाकी कोई बुक बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका है, आज के टाइप का है। एक व्यक्ति 1008 रुपये में बकरियां खरीदता है। वह एक बकरी को 20% हानि पर तथा दूसरी बकरी को 44% के लाभ पर बेचता है। प्रत्येक बकरिया को समान कीमत पर बेचा हो तो हानि पर बेची गई बकरी का कीमत ज्ञात करें। देखो आपको लग रहा होगा लेंदी है, बट कुछ नहीं, बस अब देखते चलो, प्रैक्टिस करना। सारे सवाल अब 20 सेकंड में करोगे, 25 सेकंड में। 1-2 सवाल आते हैं जहाँ टाइम लगते हैं 30-40 सेकंड, बट अब देखते चलो। सवाल नोट डाउन आपने कर लिया, उम्मीद करते हैं आपने वीडियो पॉज करके नोट डाउन किया होगा। अब देखो सवाल समझो क्या बोल रहा है। तो सवाल आपको ये बोल रहा है कि एक व्यक्ति 1008 रुपये में बकरियां खरीदता है, ठीक है। 2 तरह का बकरी खरीदता है, और वो जब बेच रहा होता है तो एक बकरी पे उससे 20% की हानि होती है, और दूसरी बकरी पे 44% का लाभ होता है। लेकिन ये देखा कि दोनों बकरियों का समान कीमत पर बेचा। इसका मतलब है कि दोनों बकरियों का क्या है, विक्रय मूल्य समान है। तो हानि पर बेची गई बकरी का कीमत पूछ रहा है आपसे। यह जो 20% हानि पर जिस बकरी को बेचा गया था, इस बकरी का कीमत पूछ रहा है कि कितने में खरीदा था। इसे आप कोबरा कमांडो से भी बना सकते हो, घर पे आप बनाना विक्रय मूल्य बराबर करके। बट यहाँ कोबरा कमांडो मैं इसलिए आपको प्रेफर नहीं करूँगा, रिकमेंड नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो लेंदी हो जाएगा, और अपने को तो सवाल शॉर्ट बनाने हैं जितने जल्दी बन सके। तो एक बात आप बताओ, वो आदमी 2 तरह की बकरी खरीदा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं एक बकरी ए है, क्या है, एक बकरी ए है, और दूसरा बकरी क्या है, एक बकरी मेरा हो गया ए और दूसरा बकरी हो गया मेरा बी, ठीक है। तो एक को उसने बेचा 20% की हानि पर, ठीक है, और एक को बेचा 44% के लाभ पर, ठीक है। एरो ऊपर है तो लाभ, एरो नीचे है तो हानि, ठीक है। तो हमें दोनों पहली बकरी का क्रय मूल्य निकालना है, और दोनों को वो खरीदा कितने में, 1008 में। तो इस तरह के सवालों को बनाते कैसे है, सवाल में क्या बोला है कि विक्रय मूल्य समान है। एक बात बताओ आप हमें, हमने माना क्या, तो पहली बकरी का कीमत अगर ए रुपया है, मान लेते हैं जो पहली बकरी है वह ए रुपया का खरीदा गया था और दूसरी बकरी जो है वह बी रुपया में खरीदा गया था, ठीक है।
अब उसको बेचा गया तो पहली पे 20% का हानि। और आपको याद है, अगर आप रेगुलर मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो पहले या दूसरे वीडियो हमने बताया होगा आपको कि कोई भी वस्तु का जो क्रयमूल्य होता है वह अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। तो अगर हमसे किसी भी बकरी का कीमत पूछे तो अपने आप में 100% होगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, पहली बकरी को जो खरीदा होगा उस पर वो से कितना हानि हुआ, 20%। इसका ये मतलब है कि उसे पहली बकरी का टोटल 100% ना मिलकर कितना मिला उसको, तो 80% मिला उसको। तो हम बोल सकते हैं उसे कि उसको हम मान लिए कि पहली बकरी का कीमत अगर ए है तो ए का उसको 20% हानि पे बेचा, मतलब उसने ए का 80% पर बेचा। और दूसरी बकरी को उसने कितना फ़ायदा लिया, तो 44% का लाभ लिया। इसका मतलब वह वस्तु अपने आप में 100% रहा होगा, इस बंदे ने 44% का लाभ लिया। इसका मतलब है कि उसका 144% वो में बेचा हुआ। फिर आपके माइंड में चल रहा हो कि सर ये आप बराबर क्यों कर रहे हैं। तो एक बात बताओ, ये लाइन क्लियरली लिख रखा है कि प्रत्येक बकरी को उसने समान कीमत पर बेचा। इसका क्या मतलब हुआ, तो ये कॉमन सेंस लगाओ कि दोनों बकरियों का विक्रय मूल्य समान होगा, एसपी समान होगा। वही तुम देख रहे हैं कि पहले बकरी का जो भी % रहा होगा उसको 20% की हानि हुई। हम मान लिए पहली बकरी का कीमत था ए, कितना था ए, उसे ए के 80% पे बेचना पड़ा, जो कि बराबर है दूसरी बकरी के जो 44% के लाभ पर बेचा गया। समझ रहे बात को, क्यों, क्योंकि हमें इन दोनों का क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। और सवाल में बोल रखा है कि दोनों का क्या है, वो विक्रय मूल्य बराबर है। अब एक आप बात बताओ, 100 से 100 कैंसिल हो गया, ठीक है। हमने आपको बताया था कि जब इस तरह का हो जाता है तो ए का मान हो जाता है 144 और बी का मान हो जाता है 80, ठीक है। तो ए हमारा निकल गया आपका, ये यहाँ पे आप काट सकते हो तो काट लो थोड़ा सा, 16 पंचे 80 और 16 नमा 144। पहाड़ा आप उम्मीद करते हैं कम से कम 25 तक की पहाड़ा को ऑन टिप रखो, ठीक है। तो ए का मान आ गया मेरा कितना, 9, और बी का मान मेरा कितना आ गया, बी का मान आ गया 8। ये 9 और 5 आ गया। 9 और 5 क्या आया, तो हमने आपको शुरू में बोला था, हमने ए को क्या माना था, क्रय मूल्य पहली बकरी का, और बी को माना था कि दूसरी बकरी का क्रय मूल्य, ठीक है। मेरे अनुसार पहला बकरी की कीमत 9 इकाई है और दूसरी बकरी की कीमत कितनी इकाई है, 5 इकाई है। और यहाँ आप आ जाओ, डायरेक्ट आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आप आ जाओ। उस क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने 1008 रुपये में बकरियाँ खरीदता है। इसका मतलब दोनों बकरी को वह 1008 रुपये में खरीदता है, ठीक है। तो एक बात बताओ, मेरे अनुसार तो पहली बकरी की कीमत आ गया कितना, मेरे अनुसार पहली बकरी का कीमत आ गया आपका 9, दूसरी का 5, तो दोनों को अगर ऐड किया जाए तो मेरे अनुसार आ गया कि दोनों बकरी की कीमत 14, बट सवाल का कितना है, तो 1008, ठीक है। आपको पहाड़ा याद होगा तो आप सीधा कहोगे 14 सत्ते 98 और 2 14 दूनी 28 रुपया। इसका मतलब हुआ कि हम 14 इकाई माने तो सवाल 1008 रुपया माना है। और इसका जैसे हमने डिवाइड किया तो हम ये पाए कि हमारा एक जो है सवाल के 72 रुपया के बराबर है। हमारा एक सवाल के 72 रुपया के बराबर है। तो आपसे पूछा क्या है, तो आपसे ये पूछा है कि हानि पर बेची गई बकरी की कीमत बताओ। और हानि पे कौन सी बकरी को बेचा गया, तो इस बकरी को बेचा गया। कौन बकरी, तो पहली बकरी को, दूसरी को तालाब पे बेचा गया। और पहली बकरी का कीमत हमने क्या माना था, यहाँ पे देखो आप ए, तो इसका मतलब हमसे 9 इकाई का मान पूछ रहा है, क्योंकि 9 ही आया था मेरे अनुसार। तो 1 इकाई का मान 72 हो। आप हमें एक बात बताओ, तो 9 इकाई का मान क्या हो जाएगा, तो 9 गुने 72, और जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63 और 1 64, 648 रुपया आ जाएगा। देखो आपके माइंड में आ रहा हो लेंदी हो गया, काफ़ी बड़ा हो गया। भाई मेरे, आपके सामने ये जीवन में फर्स्ट टाइम क्वेश्चन आ रहा है। जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, रिवीजन करोगे, स्टेप खुद ब खुद छोटे होते चले जाएंगे।
इस तरह के सवालों पे मात्र हम लोग 1 से 2 लाइन लिख के बनाते हैं एग्जाम में। क्यों? क्योंकि सारे कैलकुलेशन माइंड में होते चले जाते हैं, स्टेप ऑटोमेटिक छोटा हो जाता है। तो आप पहले समझने की कोशिश करो। आपके लिए फर्स्ट टाइम ये है क्वेश्चन है आपके सामने आया, तो पहले देखो समझो। और हमारा आंसर कितना आ गया? 648। ठीक है। ऑफलाइन बैच में क्या होता है, एक क्वेश्चन को नहीं समझ में आता है तो उसे फिर से मैं बताता हूँ, बट यहाँ क्या है, यूट्यूब पे रिकॉर्डेड है आपका। ना समझ में आया फिर से प्ले कर लो आप, फिर भी ना समझ आया कमेंट कर दो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नोट डाउन करते चलना आप लोग। एक व्यक्ति ने 19,500 में 2 घोड़ा खरीदा। यहाँ पे क्या दे दिया? सीपी दे दिया। एक घोड़े को उसने 20% की हानि तथा दूसरे घोड़े को 15% के लाभ पर बेच दिया। ठीक है। यदि दोनों घोड़ों का विक्रय मूल्य समान, देखो बिल्कुल एग्जैक्ट उसी टाइप का सवाल है, तो दोनों घोड़ों का क्रय मूल्य बताए। बस अंतर ये है, उसमें आपसे पहले बकरी का क्रय मूल्य पूछा था, हानि प्रतिशत वाले बकरी का। यहाँ आपको हानि और लाभ दोनों घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। बिल्कुल वही पैटर्न है। जिन बच्चों को पहले वाला क्वेश्चन समझ में आ गया है, आप कॉपी में नोट डाउन करो, वीडियो को पॉज करो, खुद से सॉल्यूशन करने की कोशिश करो। अरे पूरा नहीं, कम से कम आधे भी तो बनाओगे। जो क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल नया था, पहले क्वेश्चन के बहाने आपने सीखा, कुछ तो काम करोगे। फिर यहाँ देख लो आप इसका सॉल्यूशन। तो उम्मीद करते हैं आपने वीडियो पॉज करके बनाया होगा। अब आंसर मैच कर लो, जिनका नया है ध्यान से देखो आप लोग। तो उसने खरीदा कितने में घोड़े को? 19,500 में। ठीक है। और एक को 20% की हानि तथा दूसरे को 15% की लाभ। ठीक है। चलो बस आप ध्यान रखना कि एक को 20% की हानि और दूसरे को 15% के लाभ पे बेचा गया। अब हम बनाते हैं। पहला घोड़ा को मान लिए हम A, दूसरा घोड़ा को मान लिए B। ठीक है। और बोल रखा है दोनों का क्या है? बराबर है। इसको 15% की हानि पर बेचा गया, मतलब पहला घोड़ा का लिया गया 85%, है ना? कितना लिया गया? 85%। तथा दूसरे घोड़े का 20% का, एक मिनट के मैं सवाल तो गलत तो नहीं लिख रहा हूँ, एक और मैं चेक कर ले रहा हूँ। हाँ, मैं सवाल गलत लिख रहा था। यहाँ पे 20% की हानि है, 85 हम लेके चल रहे थे। करेक्ट कर लेते हैं इसे हम। पहले के 20% हानि, दूसरे को 15% के लाभ पे बेचा गया है। आइए, टोटल सीपी कितना है मेरे पास? तो दोनों वस्तु बोले, घोड़े का क्या है आपका? तो 19,000 कितना है आपका? 19,500। ठीक है। चलिए, सब क्वेश्चन क्या है? तो पहला घोड़ा को हम मान लिए A और दूसरा घोड़ा को मान लिए B। पहले घोड़े को 20% की हानि पे बेचा गया, इसका मतलब पहले घोड़े का 80% लिया गया, बेचा गया। जो दूसरे घोड़े को कितना? 15% के लाभ पे बेचा गया, मतलब उसका 115% लिया गया। और बोल रखा है कि दोनों घोड़े का क्या है? विक्रय मूल्य बराबर है, तो हमने बराबर कर दिया। अब यहाँ से इसको छोटा करते हैं। 5 से काटोगे आप इसे, है ना? 5 से काटोगे तो ये 16 बार में कट जाएगा, और ये कितने बार में कट जाएगा? 23 बार में। 23 × 5 = 115। इसलिए मैं बोलता हूँ कैलकुलेशन फास्ट करना है तो आपको कम से कम 25 तक के पहाड़े याद करने होंगे। और फिर वही आ गया, B के सामने आ गया आपका 16 और A के सामने क्या आ गया? 23। तो हमारा आ गया पहले घोड़े का क्रय मूल्य होगा 23 इकाई और दूसरे घोड़े का क्रय मूल्य कितना होगा? 16 इकाई मेरे अनुसार आया। तो दोनों घोड़े का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो 639,213 मेरे अनुसार दोनों घोड़े को 39 यूनिट रुपए में खरीदा गया मेरे अनुसार। बट सवाल में हम देख रहे हैं, सवाल में कितने में खरीदा गया है आपका? यहाँ देखो, तो 19,500 में खरीदा गया है। ठीक है। तो अब आप देखो, मेरा 39 इकाई सवाल के किसके बराबर है? तो 19,500 के बराबर है। तो आप इसे जब काटोगे तो ये पूरा का पूरा 9 × 5 = 45, 15 × 4 = 19, पूरा 5 बार में कट जाएगा आपका, और उस पर 2 जीरो चिपका दो। ठीक है।
तो मेरा जहाँ एक इकाई है सवाल का कितने के बराबर है, 500 के बराबर है। अब आपसे क्या पूछा, दोनों घोड़े का क्रय मूल्य, तो कुछ नहीं रह गया। अब पहले घोड़े का क्रय मूल्य 23 इकाई है और मेरा है एक इकाई का मान 500, तो इसमें 500 से आप गुना कर दो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 23 × 25 115, 115 पे 2 जीरो, पहले घोड़े का क्रय मूल्य आ गया। दूसरे घोड़े का क्रय मूल्य पूछेगा हमसे, है ना। दूसरे घोड़े का क्रय मूल्य, तो दूसरा घोड़े का क्रय मूल्य कितना है मेरा, 16 इकाई, तो 16, और एक इकाई का मान कितना है मेरा 500, तो 16 × 500 कितना आ जाएगा, 16 × 5 = 80, उस पर 2 जीरो। तो पहले घोड़े का आ गया 115 पर 2 जीरो और दूसरे घोड़े का आ गया 8 पर 3 जीरो क्रय मूल्य, है ना। आप ऑप्शन देकर टिक लगा देना। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। ना आया हो तो आप बार बार देखो इसे बैक करके वीडियो को, बिल्कुल समझ में आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आपके माइंड में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि सर आपने कोबरा कमांडो पे इसको क्यों नहीं लेके गया। कि देखो कोबरा कमांडो पे आप इसे बेशक बना सकते हो, बट अपने को एक बात बताओ, हम कोई भी ट्रिक और टेक्निक सीखते हैं टाइम बचाने के लिए, तो कल के सवाल में कोबरा कमांडो इसलिए इस्तेमाल की कि वहाँ विक्रय मूल्य दे रखा था, वहाँ विक्रय मूल्य दे रखा था सबका, तो वहाँ पे इजी है कोबरा कमांडो लगाना। बट इसे भी आप बना सकते हो दोनों तरफ, जैसे आप एसपी सेम करोगे तो सीपी निकल के आ जाएगा, बट ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। इसलिए हमने इसको यहाँ पे ये मेथड को फॉलो किया, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। ये बिल्कुल उसी तरह दिख रहा होगा आपको, बट इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। जल्दी पढ़ो, ट्रेन आ गई। 2 घड़ियों का, है ना, ट्रेन बुला रहा है, आप लोग लेट किए जा रहे हो, फटाफट लिखो। 2 घड़ियों का की कुल कीमत 840 रुपये है। जैसे मैं बोलता हूँ आप साथ साथ लिखा करो। एक को 16% के लाभ पर 2 घड़ी, समझ रहे हो ना, तथा दूसरे को 12% की हानि पर बेचा जाता है, ठीक है। तो कोई लाभ या हानि नहीं होता है, ठीक है। तो लाभ पर बिके घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। उम्मीद करते हैं आपने क्वेश्चन को लिखा होगा, ठीक है। अब आप एक बार पढ़कर समझने की कोशिश करो, वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन जो लिखे हो समझने की कोशिश करो। चलो अब मैं समझाता हूँ आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है किसी बंदे ने 2 घड़ी खरीदा 840 रुपये में, ठीक है। उस बंदे ने पहली वाली घड़ी को 16% के प्रॉफिट पे बेचा, ठीक है। दूसरी घड़ी को उसको 12% के लॉस पर बेचना पड़ा, ठीक है। तो देखा गया उसे कोई लाभ या हानि कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब इतने लाभ और इतने हानि पे दोनों घड़ी को बेचने के बाद भी इससे 840 रुपये ही मिले होंगे, तभी तो कुछ लाभ न हुआ ना हानि हुआ। जितना इसका पूंजी लगा वो आ गया इसका, ठीक है। तो आपको बोल रहा है कि आप हमें जिस घड़ी को उस बंदे ने लाभ पर बेचा था उसका सीपी बताओ, ठीक है। तो ये बहुत ही हल्का सवाल है। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप विदाउट पेन कर सकोगे। अभी मैं आपको इसको बेसिक से बताता हूँ, ठीक है। शायद ऐसा लग रहा है कि वीडियो पॉज हो गया था और रिकॉर्ड होते चला गया। मैं इस क्वेश्चन को फिर से कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन है, आप नोट डाउन करते चलो। 2 घड़ियों की कुल कीमत 840 रुपये है। एक को 16% के लाभ पे तथा दूसरे को 12% की हानि पर बेचा जाता है। तो कोई लाभ या हानि नहीं होता है। तो लाभ पर बिके घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। आपने सवाल देख लिया, नोट डाउन कर लो इसे अच्छे से। थोड़ी सी आपको परेशानी महसूस हो रही होगी क्योंकि हमें खुद नहीं पता चल रहा है वीडियो कहाँ पर रुक गया था। मैं रिकॉर्ड करते चला जा रहा था। हो सकता है, उम्मीद है इसी क्वेश्चन से वीडियो रुका होगा, तो आप देख लेना ज़रा सा थोड़ा सा। तो आप एक ये सवाल आपने लिख लिया, ये टाइप आपके दिमाग में चला गया। अब देखो इसको सॉल्यूशन कैसे करते हैं। बहुत ही इजी सॉल्यूशन है इसका। आप कुछ मत करना। 2 घड़ी है ना। तो एक घड़ी को हमने मान लिया ए। क्या मान लिया हमने? पहली घड़ी को मान लिया ए और दूसरी घड़ी को मान लिया बी, ठीक है। आपको निकालना क्या है? तो लाभ पर बिके घड़ी के क्रय मूल्य और लाभ पे जो बेचा गया वह बेचा गया है पहली घड़ी को 16% के लाभ पे है।
तो हमसे पहली घड़ी का क्रय मूल्य पूछ रहा है। देख लो सवाल पूछने का तरीका देखो एग्जामिनर का, वह आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि पहली घड़ी का क्रय मूल्य, सीधा बोला लाभ पर जो घड़ी बिका। भैया लाभ पे कौन सा घड़ी बिका? तो पहला वाला ही घड़ी बिका था ना, दूसरे वाले को तो हानि हुई थी। तो पहला घड़ी का कितने लाभ पे बिका था? तो 16। आप देखते चलो बनाने का तरीका, 16%। दूसरे पे कितनी हानि हुई थी? तो 12%, है ना। आप कुछ मत करना, क्रय मूल्य निकालने के लिए, क्रय मूल्य जब भी आपको निकालना हो आप कुछ मत करना, सीधो इसको स्वीप कर देना, इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे, बस ये यहाँ से आपका क्रय मूल्य निकल जाएगा। कैसे? तो ये आ गया 12 यहाँ पे और 16 आ गया यहाँ पे। इसका यह मतलब हो गया आपका, ठीक है, कि पहली घड़ी का क्रय मूल्य 12 इकाई होगा और दूसरी घड़ी का क्रय मूल्य कितना होगा? 16 इकाई होगा। आप इसे काटना चाहो तो काट दो, 4 3 12 और 4 चौका 16। इसका ये मतलब हो गया कि पहली घड़ी का क्रय मूल्य जो हो गया मेरा 3 हो गया और दूसरी घड़ी का क्रय मूल्य कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है, तो मेरे अनुसार दोनों घड़ी का क्रय मूल्य कितना हो गया? तो मेरे अनुसार दोनों घड़ी का क्रय मूल्य हो गया 3 + 4 कितना हो गया? इस दोनों का आप अगर ऐड करते हो तो कितना हो गया? 7। तो मेरे अनुसार 7 हो गया और एग्जामिनर के अनुसार कितना रुपया है? 840 रुपया कुल कीमत। तो मेरा 7 इकाई तो उसका 840 रुपया, तो मेरा 1 इकाई तो उसका 12 7 84, 12 बार में कट जाएगा, 0 का 0, 120 रुपया। मतलब जहाँ मेरा 1 इकाई है वहाँ सवाल का 120 रुपया है। और आपसे पूछा है पहली घड़ी का क्रय मूल्य, पहली घड़ी का क्रय मूल्य कितना निकला है मेरा? 3 इकाई। तो 1 इकाई का मान अगर 120 हो तो 3 इकाई का मान हो जाएगा 3 × 120 और 12 तिहाई 36, एक 0 चिपका दो और आंसर हो जाएगा आपका ए। ये देखो मैं समझा रहा हूँ इसलिए आपको थोड़ा सा लेंदी लग रहा है, बट आप जब बनाओगे तो विदिन सेकंड बनेगा ये सब सवाल। 10 से 12 सेकंड काफ़ी है, बस आप प्रैक्टिस करो ढंग से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेम टाइप का क्वेश्चन है, आप पहले कॉपी में लिख लो कि एक व्यक्ति 2160 रुपये में 2 पंखे खरीदता है। इस पंखे में से पहले पंखे को बेचने पे 15% का लाभ तथा दूसरे पंखे को बेचने पे उसे 9% की हानि होती है। बिल्कुल सेम टाइप का सवाल है, बस नंबर चेंज है। पूरे सौदे में उसे न तो लाभ हुआ न हानि हुआ, तो प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देख लो फिर वही सवाल है कि वहाँ आपको पहला पूछा था, यहाँ आप दोनों पंखे का क्रय मूल्य पूछ रहा है। बस सेम सवाल है, आप कॉपी में नोट डाउन करो, खुद से बनाने की कोशिश करो, बन जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो मैं सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ, आप देखो ध्यान से। बस ये तरीका कब लगाना है? तो जब यह बोल देवे कि पूरे सौदे में जब ना तो लाभ ना तो हानि, मतलब इस पूरी प्रक्रिया में बिजनेस में से ना लाभ हुआ ना हानि, कुछ नहीं करना है। 2 पंखे हैं, हम मान लिए पहला पंखा को ए और दूसरा पंखा को मान लिए बी। एक को 15% के लाभ पर और दूसरे को 9% की हानि पर। ये डाटा दिया हुआ है, हमें निकालना है सीपी। सीपी के लिए इस तरह के सवालों में क्या करना है तो मैंने आपको बता दिया है, कुछ मत करो, आप स्वीप कर दो, 9 को यहाँ ला दो, 15 को यहाँ ला दो। ठीक है, अब क्या करना है तो 9 यहाँ आ गया, 15 यहाँ आ गया। इसका यह मतलब है कि पहले पंखे का क्रय मूल्य हो जाएगा 9 इकाई और दूसरे पंखे का क्रय मूल्य हो जाएगा हमारा कितना? 15 इकाई। आप इसे छोटा करना चाहते हो छोटा कर दो, 3 तिहाई 9, 3 पछे 15। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ कि पहले पंखे का सीपी अगर हम देखें तो पहले पंखे ए का सीपी हो गया 3 इकाई और दूसरे पंखे बी का सीपी हो गया मेरा कितना? 5 इकाई। ठीक है, और टोटल खर्च कितना लगा है? 2160। मेरे अनुसार कितना लग रहा है? 8। मेरे अनुसार कितना लग रहा है? 8। इसका मतलब मेरा 8 इकाई उसके 2160 के बराबर है। अगर इसे हम काटते हैं एक बार में तो आ जाएगा 8 दूनी 16। मैं गलती तो नहीं कर रहा? 3 तिहाई 3 पचे है ना, 8 दूना 16, 5 सही है, 8 सत्ते 56। इसका क्या मतलब हुआ? मेरे अनुसार मेरा 8 इकाई खर्च हुआ टोटल पंखे पे, तो यहाँ सवाल का 2160 रुपया खर्च हुआ है। तो मेरा इसके बराबर करते हैं तो 1 इकाई कितने बार में कट गया? 270 बार में। इसका यह मतलब है कि मेरा 1 इकाई सवाल के 270 रुपये के बराबर है। तब आपसे पूछ रहा है दोनों का क्रय मूल्य, आपसे इसी दोनों का क्रय मूल्य तो पूछ रहा है ना, तो हो गया। आप इसको जैसे ही 270 से गुना करोगे तो 27 3 81 810 और 810 केवल आपको इसी ऑप्शन में दिख रहा है।
बस ये आंसर हो गया, दूसरा क्वेश्चन निकालने की जरूरत ही नहीं है आपको। जब आपके पास 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन मैच कर गया और ये 810 ना देख रहे इसमें है ना इसमें है ना इसमें है, इसका मतलब आंसर होना इसकी मजबूरी है। मन न माने तो आप इसको भी निकाल लो, 270 गुने कर दो तो 27 × 25 135, एक जीरो चिपका दो। कैलकुलेशन तो आपको सही करने पड़ेंगे, चाहे आपको कोई भी मैथमेटिशियन पढ़ा दें। विदाउट कैलकुलेशन योर मैथ इज़ नथिंग। सो इफ़ यू वांट टू एफिशिएंट इन मैथ, वेटरन इन मैथ, देन यू विल हैव टू वर्क ऑन कैलकुलेशन। और फॉर कैलकुलेशन आपको कुछ नहीं करना है, बस 25 तक का पहाड़ा आप याद कर लो। और हर दिन मैं बोलता हूँ, जैसे कोई नंबर ले लो, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये सवाल आपको समझ में आएगा, मैं इसे हटा दे रहा हूँ। जैसे कोई नंबर ले लो, हर दिन जब भी आप मैथ बनाने बैठते हो कोई नंबर ले लो आप, जैसे 4 6 जैसे कोई नंबर ले लो 4 6 7 8 9 है ना, 3 × 12 ले लो, ठीक है। फिर ले लो कोई 9 4 6 7 5 कुछ भी ले लो, × 13 ले लो। आप ऐसे ही पूरा करते करते पूरा 10 मल्टीप्लाई लो। टाइम सेट करो 5 मिनट, टाइम सेट करो। अगर आपको अपनी पढ़ाई चेक करनी है, अपनी लेवल चेक करनी है कि आपकी लेवल क्या है, अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हो, सीनियर हो चुके हो, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, ग्रेजुएशन में हो, है ना, तो इसमें आपकी लेवल पूरा पता चल जाएगा। कैसे? तो आप ऐसा कम से कम 5 या 6 अंक का पूरा लो मल्टीप्लाई, नंबर ले लो 12 13 14 15 16 17 जहाँ तक आपको टेबल याद है, और 10 मल्टीप्लाई ले लो और इसे आप टाइम सेट कर लो 5 मिनट। कितना सेट कर लो? 5 मिनट, बिल्कुल आधा मिनट, है ना। फिर आप बना के देखो, देखना फिर आपके 10 में कितने सही होते हैं। अगर आप में से कुछ बच्चे करते हो तो ज़रूर बताएं कि सर, है ना, मल्टीप्लाई वाले में मेरा इतना सही हुआ, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग, इस प्रोसेस को बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं माइंड बूस्टर। क्या बोलते हैं? माइंड बूस्टर। देखो ये चीज़ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ करने पड़ते हैं। आज जो हम एसएससी के एग्ज़ाम बैठते हैं, किसी भी रेलवे में, एनटीपीसी में बैठते हैं, या कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें मैथ में पूरा का पूरा स्कोर करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हम खुद कर रहे हैं, इसी प्रोसेस का हम हेल्प देख रहे हैं कि हम एग्ज़ाम में मिल रहा है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप कोशिश करो, अभी ये चीज़ किया करो। और हाँ, बताना आप हमें कि इस माइंड बूस्टर वाले में आपके 10 में से कितने सही हुए हैं। देखना आपके 10 में से अगर 4 भी सही हो जाए, 5 भी सही हो जाए, तो समझना आप बहुत सही हो। है मल्टीप्लाई, बट आप करके देखना टाइम के प्रेशर में आप कितना सही कर पाते हो, मालूम चलेगा। किसी का 1 रह गया, किसी का 2 जोड़ना रह गया, आप करके देखना और हमें ज़रूर बताना कि सर माइंड बूस्टर वाले में आपके कितने सही हुए हैं। शर्माना मत, 1 भी सही हो तो बताना, ठीक है। डरना किस बात की है? आज आप 1 बताओगे शर्माते हुए, तभी तो फिर कमेंट बॉक्स में अगले दिन कर पाओगे कि हाँ सर 9 सही हुए हैं, है ना। तो योर ऑनेस्टी डिसाइड योर फ्यूचर। अब चलते हैं, मैंने सोचा था वीडियो छोटा होगा बट वीडियो बड़ा हो गया। होमवर्क की तरफ, कल संडे है, कल कोई वीडियो नहीं आएगा आपका, बट आप मत बैठना, आपके लिए ढेर सारा क्वेश्चन है ना। अभी मैं सारा क्वेश्चन पढ़ूँ तो पढ़ने में 20 मिनट लग जाएंगे। तो आप ऐसा करो, स्क्रीनशॉट लेते चलो क्वेश्चन का, मैं बढ़ाते जा रहा हूँ। और अगर आज की वीडियो की क्वेश्चन ज़्यादा, आज की PDF चाहिए, तो आप क्या करना, टेलीग्राम, जैसे आप व्हाट्सअप चलाते हो उसी तरह एक टेलीग्राम होता है, ठीक है। उस टेलीग्राम को इंस्टॉल कर लो। जिन्होंने इंस्टॉल कर रखा है, इस वीडियो के नीचे हम एक लिंक डाल दे रहे हैं, आप उस पर क्लिक करना और आप उससे मेरे चैनल से जुड़ जाओगे, ठीक है। वहाँ पे आपको ढेर सारी PDF मिल जाएगी और आज की पढ़ाया हुआ PDF भी मिल जाएगा, ठीक है। जिन लोगों ने टेलीग्राम नहीं इंस्टॉल किया है, आप टेलीग्राम इंस्टॉल कर लो, ठीक है। जिन्होंने किया, आप लिंक पे क्लिक कर लेना PDF के लिए। बाकी ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है, टेलीग्राम के बिना भी आप कर पाओगे। मैं वीडियो बढ़ाते जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेते चलो या वीडियो पॉज करके। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज करके आप लिख लो, ठीक है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। आप देख रहे हो ना, जितने भी क्वेश्चन हमने डाले हैं, कोई भी अपने मन से नहीं, सब किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है। ये MTS में आया हुआ है 2017 में। तो अब आप देखो कि मेरा पढ़ाया हुआ कैसे आप एग्जाम वाले क्वेश्चन कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। ये आपका 4th क्वेश्चन है। वीडियो पॉज करके लिखते चलो या स्क्रीनशॉट ले लो आप। ये आपका 5th क्वेश्चन है।
ये आपका सीजीएल टायर 2 में पूछा। आप इतना ये सब देख के घबराना मत कि सीजीएल का क्वेश्चन है, हम कैसे करें, हम तो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं या बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। भाई मैथ तो मैथ होते हैं, 4 और 2 6 आपको चाहे बिहार पुलिस में पूछे या सीजीएल में पूछे, अगर आपने सीख लिया तो डर कैसा। तो इस डर को हटाओ, बनाने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, नोट डाउन करते चलो आप लोग, ये भी एमटीएस में पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी एमटीएस में 2019 में पूछा हुआ है। ये देखना मैजिकल नंबर है, ठीक है, ये जो है आपका मैजिकल नंबर है, 14.2/7 दिखा तो 1/7, इसका हेल्प लेना। चलो ये क्वेश्चन नंबर 8, ये शायद अभी हमने जस्ट आपको करवाया, अभी हमने प्रैक्टिस में करवाया था आपको। देखो सेम इस तरह के सवाल आपके यह पूछा हुआ सीपीओ में, ठीक है। तो अब आप देखो मेरा पढ़ाया हुआ कैसे आप सीपीओ क्वेश्चन कर पाओगे, एसएससी का क्वेश्चन। ये 9 क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके लिखते चलो आप लोग, ठीक है। ये आपका सीजीएल टायर 1 2016 में पूछा हुआ है। ये 11 नंबर क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो। ये भी सीजीएल टायर 2 में पूछा हुआ 2017 का। अच्छा ये सब आप देख के ना कंफ्यूज मत होना, क्या डिश वॉशर, क्या वैक्यूम क्लीनर लिखा, कुछ नहीं है ना। जब आपको ना समझ में आए तो यहाँ पे मान लेना इसको, क्या कुछ भी मान लेना, इसको मान लेना गधा, इसको मान लेना बैल, है ना, या इसको मान लेना कलम, इसको मान लेना पेंसिल। ये सब देख आप घबराना, आपकी बस नज़र इस पे होनी चाहिए गीत की तरह नंबर पे कि क्या पूछ रहा है हमसे, है ना। चलो उम्मीद करता आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये वीडियो ये क्वेश्चन लिखते चलो फिर बनाते चलो। ये टायर सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका, इसका ऑप्शन देकर डरना मत आप लोग, है ना, इसका ऑप्शन देकर डरना मत। क्वेश्चन नंबर 13 है, ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया आपका, यह भी सीजीएल में पूछा हुआ आपका। तो विदा लेने का वक्त हो चुका है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। उन बच्चों को जो रेगुलर देख रहे हैं उनकी तो बात ही अलग है, जो पहले देखते शुरू में थोड़ा बढ़ा के देखते हैं लास्ट में, या तो हो सकता है वो उन्होंने पढ़ रखा हो पहले हमसे, या जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं आप देखते चलो, कहीं भी आपको कोई भी सवाल नहीं छूटेगा, मेरा ये वादा है आपसे, ठीक है। तो चलते हम लोग, फिर मिलेंगे कल तो संडे आपका, फिर परसों मिलते हैं हम लोग। तब तक आप पढ़ो। कल के आप क्या करना, जितने भी सवाल आपने नोट डाउन नहीं किया कॉपी में फिर नोट डाउन कर लेना, और जहाँ जहाँ डाउट हो आप लिखना और कमेंट में लिख देना कि सर क्लास 5th का फलाने क्वेश्चन में डाउट है, क्लास 6th का फलाने क्वेश्चन में डाउट है। आपका हम डाउट सेशन लगा देंगे। अभी आपके पास आज के क्वेश्चन लेके हमें लग रहा है मोर देन 70 के आसपास आपके पास क्वेश्चन हो चुके हैं। आप प्रैक्टिस करो अच्छे से, और जो मैंने बताया आपको माइंड बूस्टर के बारे में, उस पर रोज़ काम किया करो अगर मैथमेटिक्स को सही करना है तो, ठीक है। और हाँ, थोड़ी सी लाइक वगैरह कर दिया करो वीडियो को, और फ्रेंड्स में शेयर किया करो, है ना। आपके साथ साथ आपके दोस्त भी सीख ले, ठीक है। तो मिलते हैं फिर, बाय बाय।